5 मार्च 2024 5 मार्च 2024 का इम्पैक्ट क्या रहेगा उसको देखिए ज़रा। 5 मार्च 2024 के इम्पैक्ट से मून अपनी पता चेंज करेगा 10:09 पे। ठीक है जी, 10:09 पे मून अपनी पता चेंज करेगा। इसने गैप अप गैप डाउन कंडीशन बना सकता है, इसके अंदर पावर है। रीजन क्योंकि मून का सीधा कांटेक्ट राहु के साथ है। प्राण दशा देख लो कि प्राण दशा सूट कर रही है कि नहीं। प्राण दशा सूट कर रही है 5 मार्च। प्राण दशा तो सूट कर रही है, ऊपर जाने वाली कह रहा है। इसके अंदर अंदर देखना पड़ेगा दहन में और सब दहन में। ठीक है जी। अब बेसिकली क्या है कि ट्रांजिट तो सेम डे सनराइज के ऊपर ही एक्यूरेट पूरा निकलता है। ठीक है, दशा हम एडवांस में बता सकते हैं। तो ये हो सकता है कि जैसे 5 मार्च की दशा है और 6, 7, 8 मार्च की दशा है, वो मैं एडवांस में उसकी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिट का इम्पैक्ट। मॉर्निंग से ही मून और राहु का कॉम्बिनेशन। अब मैं इसमें ब्लॉक्स में बता रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ब्लॉक्स की वन पदा है। ठीक है जी, 7 ब्लॉक्स हैं। इस 7 ब्लॉक्स के अंदर दशा का इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, और जो जो पॉइंट्स के ऊपर दशा भी फेल होगी उसी हिसाब से वो ट्रांजिट है। ट्रांजिट और दशा दोनों को जोड़ना है। 9, 2 से लेके 9:47 यहाँ पे एक ब्लॉक है। 9:48 से 10:33 का एक ब्लॉक है। 10:34 से 11:23 का है। 11:24 से 12:17 का है। 12:18 से 1:14 का है। 1:15 से 2:13 का है। 2:14 से 3:12 का है और 3:13 से 3:27 का है। इस तरीके से हैं ये। इसमें मेजर इम्पैक्ट जो रहेगा वो 9:2 से 9:12 राहु का इम्पैक्ट है। 9:13 से 23 यहाँ पे ट्रांजिट कम इम्पैक्ट कर रहा है। 24 से 9:34 यहाँ भी ट्रांजिट का कम इम्पैक्ट है। ठीक है जी। 35 से 47 के अंदर यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है ट्रांजिट का। ठीक है, फिर उसके बाद 48 से 57 ट्रांजिट का इम्पैक्ट कम है। 58 से 10-9 यहाँ पे ट्रांजिट की पदा का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। पदा का इम्पैक्ट ज़्यादा बोलना मतलब कि जो दशा का टाइम पीरियड है वो खराब हो सकता है। अगर मैंने बताया कि दशा ऊपर जाएगी तो कम ऊपर चली जाएगी, या नीचे जाएगी तो कम नीचे जाएगी। 9:58 से 10:09 में ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। 10:10 से 10:21 ट्रांजिट का इम्पैक्ट कम। 10:22 से 10:33 ट्रांजिट का इम्पैक्ट रहेगा नीचे की तरफ। ठीक है जी, यहाँ पे नीचे की तरफ रहेगा। फिर 34 से 10:34 से 45 में यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। 46 से 57 कम। 58 से 10:10 डाउन का इम्पैक्ट। 34 से 45 में अप का इम्पैक्ट आ सकता है। 11:24 से 36 के बीच में कम। 37 से 50 में कम इम्पैक्ट है। 11:51 से 12:03 का ये बहुत मेजर इम्पैक्ट है, यहाँ पे डाउन जा सकती है। 12:04 से 12:17 नॉर्मल। 12:18 से 12:31 नॉर्मल। 32 से 45 बहुत बड़ा इम्पैक्ट। 46 से 12:59 ये बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा। फिर 1 से लेके 1:14 1:14 तक यहाँ पे इम्पैक्ट कम, नीचे की तरफ जाएगा। 15 से लेके 1:28 यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। 29 से 43 1:43 यहाँ इम्पैक्ट कम रहेगा। 44 से 58 कम। 59 से 2:13 नीचे की तरफ। 2:14 से 2:28 बहुत मेजर। ये 2:14 से 2:14 से लेके आज 3:12 का टाइम पीरियड बहुत ही फ्लक्चुएटिव है। यहाँ पे सूर्य, मरकरी, चंद्रमा सबके वेद आ रहे हैं। 2:14 से 2:28 हाई फ्लक्चुएशन। 29 से 43 थोड़ी सी स्टेबिलिटी। 44 से 58 हाई फ्लक्चुएशन। 59 से 3:12 हाई फ्लक्चुएशन। 3:13 से 3:27 नॉर्मल।
ठीक है जी, बट ये वहां पे भी शनि के वेद का इम्पैक्ट जरूर आ जाएगा। ये तो था ट्रांजिट, ये था ट्रांजिट। अब आ जाओ दशा। दशा बहुत मेजर रहती है। दशा कह रही है कि प्राण दशा तो कह रही है कि मैं उठाऊंगी मार्केट को, बट प्राण दशा वाले पार्ट के ऊपर इसको दहन में अगर बदलते हैं तो दहन में मुझे इतनी सपोर्ट नहीं नजर आ रही है। दहन में बेसिकली जो वो कह रही है, 914 से 922 के बीच में एक बारी नीचे फेंकेगी ये। ठीक है जी, उसके बाद इसने 22 से 25 भी नीचे की तरफ रखना है। 25 से लेके 939 तक यहाँ पे बाउंस करना रखना है। 939 तक यहाँ पे बाउंस रखना है। फिर उसके बाद इसने 939 से 1038 के बीच में डाउन रखना है। पर 1038 के बीच में पूरा डाउन नहीं रख सकती है। 939 से लेके ये सिर्फ 1013 तक डाउन रख सकती है। 1013 तक डाउन रख सकती है। 1013 के बाद प्लैनेट ही ऐसा आ जाएगा, वो इसके ऊपर की तरफ रखेगा। उसका ऊपर का सिस्टम 1038 तक का ही रहेगा। ऐसे ही आगे होगा कि 1038 के बाद फिर इसने जो प्लैनेट आ रहा है उसने नीचे दशा ने फेंकने का सिस्टम बना रखा है 1:11 तक। पर 1:11 तक नहीं आएगा ये इम्पैक्ट। 1:11 से सिस्टम डिफरेंट ही रहेगा। आप इसे लेके चलिए कि 1038 से लेके 1047 तक नीचे, फिर उसके बाद 11:20 तक नीचे। 11:20 के बाद ये बाउंस बैक मार जाएगा। 11:20 से लेके 11:33 ऊपर, फिर 33 से लेके 42 ऊपर, 42 से लेके 12:05 ऊपर, 12:05 से लेके 12:25 ऊपर, 12:25 के बाद फिर ये नीचे की तरफ मारेगा 12:50 तक। 12:50 से नीचे, फिर उसके बाद 12:50 तक नीचे, फिर उसके बाद 1:11 तक, 12:50 से 1:11 नीचे, 1:11 तक नीचे गया। फिर उसके बाद इसमें दोबारा रिवर्स आएगा। जो दशा आ रही है उसने भी नीचे फेंकने का मूड बना रखा हुआ है 1:11 से 2:24 तक। पर ऐसा नहीं रहेगा कि 1 घंटे में ही नीचे फेंकी जाएगी, कैंडल तो ऊपर की बनेगी। तो 1:11 से लेके इसका नीचे तक की कैंडल का पुश रहेगा 127 तक का। 127 से रिवर्स मार देगी ऊपर तक की, और कैंडल 133 तक ऊपर जा सकती है, 138 तक ऊपर जा सकती है, 149 तक ऊपर जा सकती है, और लास्ट इसका रहेगा 158 तक। 158 के बाद फिर ये नीचे का ट्रेंड दोबारा बना देगी 158 से लेके 2:24 तक का। 2:24 तक का है, फिर नीचे का ट्रेंड बनाएगी। अब फिर इसी तरीके से 2:24 से लेके 2:46 तक नीचे का ट्रेंड। 2:46 के बाद ये उठेगी मार्केट 2:23 तक। 2:23 तक ये उठ नहीं, 2:46 से 3:23, सॉरी, 3:23 के बीच में उठ सकती है। 3:23 के बाद भी उठेगी। अगर हम कहें ना कि 2:46 से 3:23, तो इसके अंदर जो डाउन ट्रेंड आएगा थोड़ा सा, वो 3:2 से आएगा। 3:2 से लेके 3:23 तक का डाउन ट्रेंड है, जो मैंने 2:46 से लेके 2:23 का अप ट्रेंड बताया हुआ, इसके अंदर भी आएगा। कैंडल पूरा नहीं बनाएगी, ये रिवर्स भी मारती है। ठीक है जी, इस तरीके से आप दशा का इम्पैक्ट देखेंगे। और हो सकेगा तो मैं 6 मार्च की दशा पहले बता दूंगा। ट्रांजिट मॉर्निंग में ही निकलता है जी।